हमारे पास कुरान थेरेपी है, हम उस कुरान थेरेपी से लोगों के किसी भी आज़ा पे जहाँ कैंसर होता है वहाँ पे ऑलिव ऑयल को खौल तवा गर्म करते हैं। अच्छा। और उसको उस जगह पे लगाते हैं। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हज़रत पीर उस्मान गनी साहब, पूरी दुनिया में बड़े फेमस हैं और लाखों लोगों की खिदमत कर चुके हैं। अच्छा। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड में उनके लेक्चर्स होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर होते हैं। ये उन्होंने हमें सिखाया है। अच्छा। और फिर इसके साथ साथ फिर हम जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हमने रिसर्च की कि भाई ये एक शख्स को कैंसर हुआ, 6 महीने जिंदा रहा। एक शख्स को कैंसर हुआ, वो 2 साल जिंदा रहा। एक शख्स को और कैंसर हुआ, उसने 4 साल सर्वाइव किया। हाँ। लेकिन हमने कल मिले एक आदमी से जिसे 3 दिन पहले कैंसर डिक्लेयर हुआ, वो 3 दिन बाद कैसे मर गया, लेकिन वो चल रहा था। अच्छा। ये एक सवाल पैदा होता है। सही। आपको मुंह का कैंसर क्यों हुआ, बराबर वाले भाई को ब्लड कैंसर क्यों हुआ? भाई कैंसर तो कैंसर है, सबको एक ही जगह पे हो। आपको हाथ में क्यों हो जाता है कैंसर, उस भाई को आंतों में क्यों कैंसर होता है? यानी इन सवालात के आपने जवाबात तलाश किए। जी, अब ये सवाल तो आम आदमी को डॉक्टर से करने चाहिए। डॉक्टर इस बात पे नहीं करता। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं है। आप मेडिकल साइंस से हट के नहीं चल सकते। सही। आपको मेडिकल साइंस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो आप कामयाब हो। ठीक है। उससे नहीं हट सकते। तो ये चीज है। तो हमने इसके साथ साथ खाने पीने की चीजों पे किया है। अब खाने पीने की चीजों की एक छोटी सी शॉर्ट में आपको चीज समझाऊं शबीर भाई, आप बड़े सीनियर आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आप नींद की गोली लेते हैं और आपको नींद नहीं आती, हाँ। तो 1 हफ्ते बाद आप 2 गोली ले लेंगे। सही। आप 2 गोली लेंगे 1 हफ्ते बाद, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप 1 महीने बाद 3 गोली ले लेंगे। सही। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर्स को बोलेंगे मेरी गोलियां बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो नींद की हो, शुगर की हो, इंसुलिन हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, या एक्सपायर्ड कोई भी हो जाए। सही। तो बढ़ती चली जा रही हैं। तो डॉक्टर आपको ये बताएगा आपकी वो एक दवा उस मिकदार में बॉडी ने एक्सेप्ट करना बंद कर दी है, इसलिए मैंने उसकी मिकदार बढ़ा दी है। सही। फिर 15 दिन बाद डॉक्टर आपको बताएगा कि 2 गोली आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट करना छोड़ दी है, इसलिए मैंने उसकी मिकदार बढ़ा दी है। सही। तो तय हुआ कि रेगुलर कोई भी चीज बॉडी में जब जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना छोड़ देती है। सही। इसी तरह मंगल के दिन आपको दाल बनती है, बुध के दिन आपके घर सब्जी बनती है, और जुमरात के दिन आपके घर पे जो है वो खिचड़ी बनेगी, जुम्मे को आपके घर चावल बनेंगे। इसी तरह हमारे माँ बाप ने और हमारे बुजुर्गों ने समझाया हमें कि आप 12 महीने गंदम नहीं खा सकते, वो आपको एक्सेप्ट करना छोड़ देगी। आपको सर्दियों में बाजरे की रोटी खानी है, आपको फिर सर्दियों में जौ की रोटी खानी है, आपको हफ्ते में 1 दिन दलिया खाना है। आप रेगुलर अगर गंदम की रोटी खाएंगे तो मेडिकल साइंस तो आज ये कहती है कि आप रेगुलर खाएंगे तो आपके जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं। आप बुखार होता है, डॉक्टर आपको होता है रोटी बंद कर दो, यही कहते हैं ना। शुगर हो गई, आपको अगर रोटी बंद कर दो। अच्छा, आपने बताया कि जैतून का तेल या इस तरह की चीज़ें आप उस मुतासरा उस पर गर्म करके जी खोल तावा होता है, मतलब आप उसको देख नहीं सकते। तो इसके बाद कोई प्रोसीजर है या ये कर लिया तो सही हो गया? ऐसा नहीं है। अच्छा। ये भी मैंने आपको समझाया कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप रूहानी पे तो कर रहे हैं लेकिन निज़ाम ज़िंदगी में नहीं ला रहे, वो नहीं हो सकती। सही। उसके साथ साथ अब उनको समझाना पड़ता है ये डाइट प्लान है आपका। सही। उनको चेक करना पड़ता है कि आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर में इंसान कैंसर से नहीं मरता। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। दुनिया भर में, अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको गूगल से निकाल के दिखा सकता हूं। उनका ये कैंसर का मेडिसिन का कारोबार दुनिया का बहुत बड़ा खौफ का धंधा है। हाँ। किस चीज का धंधा है? डरा डरा के कमाओ। सिर्फ खौफ का धंधा है। इस दुनिया में जब भी कोई कामयाब हुआ, चाहे वो एक जालिम हुक्मरान हो या कोई छोटा सा सरकारी किलर को, वो सिर्फ खौफ के धंधे से डराता है इंसान को। तो कैंसर का खौफ का धंधा है। सही। कैंसर से कोई नहीं मरता। अच्छा, मुंह के कैंसर के बारे में बताएं, बहुत ज्यादा है। जी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी तकलीफ क्या है? कैंसर में भी मैंने आपको ये बात बताई कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से कैंसर फैलता है। अब किसी भी आप डॉक्टर से ये बात सवाल करेंगे, भाई मुझे मुंह का कैंसर हो, कैंसर कैंसर है, वो आपको ये जवाब देता है। तो फिर मेरे हाथों में क्यों हुआ? बोला वो कहेगा कैंसर कैंसर है। भाई मेरे ब्लड को कैंसर हुआ, वो कहेगा कैंसर कैंसर है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक के, तो वो आपकी जिस प्रोसेस से गुजरता है उसमें गुर्दे में कैंसर हो जाएगा। अच्छा। और ब्लड में कैंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आंतों में नहीं होगा। अच्छा। प्लास्टिक की चीजें खाने से मुंह में कैंसर नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि लिक्विड में चला जाता है। होता यह है कि आपकी बॉडी का एक छोटा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर आप एप्पल खाएंगे तो मुंह का कैंसर होगा, अगर आप मौसम्बी खाएंगे, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं आपको, तो जिगर का कैंसर हो जाएगा। आप गुटखा खाएंगे तो फिर आंख का कैंसर हो जाएगा। ये आपको बातें उस वक्त समझ में आएंगी। जो हमारी निज़ाम ज़िंदगी है,
इसमें जो अल्लाह ने हमारी बॉडी बनाई है वो एक निज़ाम के तहत चल रही है। वो निज़ाम कौन सा? जिस तरह सूरज, चांद, सितारे, हमने पैदा होना है, हमने मर जाना है, हमने खाना है, हमने पीना है, सोना है, उठना है, वो एक निज़ाम डिसाइड कर दिया अल्लाह ताला ने, उसके मुताबिक हमारी चीज़ें चल रही हैं। आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह डीजल डालोगे तो क्या होगा? इंजन सीज। इसलिए कि उस गाड़ी में डीजल का सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, हाँ, इसलिए सीज हो जाएगा। जिस चीज का सॉफ्टवेयर होगा वही चलेगा। आप एक ग्राइंडर मशीन लाएं, उसमें टमाटर पीसेगा, आप उसमें पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। हर इंसान को ये बात समझे। उसी जूसर मशीन में जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, सही। वो बताता है आप इसमें टमाटर डालें, आप प्याज डालें, आप इस्तेमाल ये कैसे डालें, करना है। लेकिन आप पत्थर नहीं डाल सकते। हमारी जो बॉडी है वो भी यही निज़ाम है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप जो उस जमाने में 100 साल में लोग जिंदा होते थे, हमने अपने बचपन में किसी को कैंसर में मरते हुए नहीं देखा। अगर कोई बीमार हो जाता तो लोग बहुत परेशान होते थे, हाँ। इसमें या तो काला लम हो गया है या फिर इसकी अल्लाह ने पकड़ कर ली है। अल्लाह, वो खौफ हुआ करता था, उस वक्त खौफ अल्लाह का होता था। तो उस जमाने में लोग क्या करते थे? खाना सही खाते थे, फिर उनका निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दुरुस्त था। अब आज के ज़माने में क्या है कि आप जो है वो डालडा घी खाते हैं। ये घी जितने भी हैं XYZ में, तो एक उसका नाम निकाल के लेगा, लेकिन नेचुरल घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी घी हो, कोई भी ऑयल हो, आप नेचुरल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं कि चर्बी जो हराम करार दी हुई है। अगर चर्बी आपके पास नहीं होगी तो आपकी आंतें खुश्क हो जाएंगी। हाँ। ज्यादा चर्बी नहीं खा सकते आप, कम चर्बी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूरी है। रिवाज जिसे कहा जाता है। तो घी का इस्तेमाल है, आपकी गुड़ का इस्तेमाल है। अब वो सारी चीजें हट गई। जिस चीज का सॉफ्टवेयर नहीं है वो क्या है? चीनी है। जिस चीज का सॉफ्टवेयर नहीं है वो क्या? प्लास्टिक है। प्लास्टिक के बर्तन। आप चाय मंगा लेते थैली के अंदर, हाँ। आपका एक सेल पैदा हुआ बॉडी में। अच्छा। हम तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए ना, अगर हम अपनी बॉडी को स्कैन कराएंगे तो हमारे अंदर सेल जरूर मिलेंगे। पार्सल वाली चाय जो होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी तमाम लोगों की बॉडीज में सेल, जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो ये सुन लें, वो सुबह जाके आगे खान में चेक करा लें, किसी भी हॉस्पिटल में चेक करा लें, हमारी बॉडी में सेल जरूर मिलेंगे। सही। लेकिन हमारी बॉडी में उस कैंसर के सेल को या उस नेगेटिव सेल को बाहर से कोई भी नहीं मार सकता, खुद पॉजिटिव सेल्स मारते हैं। अब वो खाने पीने से दुरुस्त होते हैं। हमने खाना खत्म करना है मगरिब के फौरन बाद, सही, जो हदीस है। सही। कब खत्म करना है? मगरिब के फौरन। हम 11 बजे खाते हैं। हम 11 बजे खाते हैं। अगर आप मगरिब के बाद खाना बंद कर देंगे तो आप सही हो जाएंगे। आप 3 सांसों में पानी पिए। जब आप 3 सांसों में पानी पिएंगे तो सही हो जाएंगे। अब हमने हुजूर की हदीस तो सुनी हुई है। हाँ। अब हुजूर से मोहब्बत में हम 3 सांसों में पानी पीते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग 3 सांसों में नहीं पीते। कहते भाई मैं 1 लीटर बोतल पी सकता हूँ। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस पर रिसर्च की। शबीर अबू तालिब भाई, आप ये सोचें कि उन्होंने मेडिकल साइंस ने बताया कि जो आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सांसों में पानी क्यों पीते हैं, और बैठकर उसके पे भी घुटने क्यों पीते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए पीते हैं कि आपकी जो लाइट जल रही है ये न्यूट्रल और फेस से जलती है। ये जो बल्ब है इसमें जो करंट आ रहा है वो न्यूट्रल एक जगह से आ रहा है, दूसरी जगह से किसको कहते हैं? फेस आ रहा है। अब न्यूट्रल फेस की तादाद दोनों बराबर होगी तो बल्ब जलेगा, अगर एक कम हो जाएगी तो फ्लक्चुएशन करेगा। इसी तरह कोई भी चीज जो अल्लाह ने पैदा की है, तो जिसमें सेब हो गया, रोटी हो गई, खजूर हो गई, कोई भी चीज खाने की, वो न्यूट्रल है। फेस क्या है उसका? ये थूक, ये वैसलीन है। अच्छा। इसको उस मिकदार के बराबर जाएगी तो पूरा बल्ब जलेगा। सही। जो हुजूर ने आपको बताया 3 सांसों में पानी पीना, भाई जब आप एक सांस में पानी पी के गिलास को बाहर निकाल लेते हैं तो आपके मुंह में थूक जमा हो जाता है। फिर दूसरी सांस में पी के गिलास को बाहर निकालते हैं, फिर थूक जमा होता है। फिर तीसरी सांस में जब पी के निकालते हैं फिर थूक जमा होता है। अब ये 3 सांसों में मिसाल के तौर पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 mm या 2 mm थूक की जरूरत होगी तो वो जाएगा तो पानी फायदा देगा, नहीं तो नहीं देगा। जहां तक आपने बैठ का ताल्लुक किया, अब ये सब लोग जानते हैं कि हुजूर ने फरमाया बैठ के खाना खाओ, बैठ के पानी पियो। तो आप उसका हल सुनिए। हमारी इंसान की बॉडी में 5 किलो खून होता है। सही। अगर आप इस तरह बैठे रहेंगे तो 3 किलो खून नीचे हो जाएगा, 2.5 किलो नीचे हो जाएगा, 2 किलो नीचे हो जाएगा। ठीक है ना? वो खून नीचे आ गया। आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, खून यहीं पर है। सही। आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, खून यहां पर है। ऐसे ही ना? फिर हमने सारे दिन अपने ऑफिस में काम किया और घर में जाके सो गए, बिस्तर पे पाँव रखे, खून यहां पर है। लेकिन जब आप बिस्तर पे सोते हैं तो आपके पाँव में दर्द होता है। वो जो खून 24 घंटे वहां पड़ा रहता है वो फिर जमना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसको गर्दिश करना है। सही। कैसे करेगा? जब आप जमीन पर बैठेंगे तो वो 2.5 किलो खून ऊपर आएगा। अच्छा। कब कब आएगा? जमीन पर बैठने से। अच्छा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके दिमाग में खून ना हो तो क्या होगा? दिमाग बंद हो जाएगा। दिल में अगर खून ना हो तो क्या होगा? दिल बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं?
जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान का सबसे बड़ा दिमाग, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, सबसे बड़े अहमियत रखने वाले डॉक्टर्स बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दिमाग आंत को कहा जाता है, अच्छा, दिमाग को नहीं कहा जाता। क्या बात। तो ये सारी चीजें जब आप बैठ के खाना खाते हैं तो वो 2.5 किलो खून ऊपर आ जाता है, और जब वो ऊपर आता है तो वो अपनी मिकदार पूरी लेके खाने को हजम करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, दिमाग की सर्कुलेशन को बेहतर। अब वो जमीन पे बैठने पे इधर ऊपर खून मिकदार में पूरा जाएगा, जब आप जमीन पे नहीं बैठेंगे 24 घंटे में 1 घंटे तो खून यहाँ रहेगा। बहुत शुक्रिया। कैमरा आपके सामने है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को इस हवाले से, जो आपकी फील्ड है, मजहबी हवाले से भी और मेडिकली हवाले से? लोगों को यही पैगाम देना है कि जितनी भी अननेचुरल चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाएं। हमारे पास सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल से लेके 11-12 साल हैं, और उनकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने के लिए 15 दिन रह गए, किसी को 1 महीना रह गया। अल्लाह। उनकी माएँ मातम कर रही हैं सिर्फ चिप्स खाने पर। ये जो आपको बाहर चिप्स मिलते हैं, ब्रांड के चिप्स मिल रहे हैं, सिर्फ ये चिप्स खाने पे। अब वो उसकी जो जिंदगी की खुशियां और दूल्हा बनने के लिए सोचती थी ना, वो अब ये सोच रही है कि इसको मैं दफनाने की हिम्मत कहां से लेकर आऊं, अल्लाह। इसने तो मर जाना 15 दिन बाद। सिर्फ इसीलिए कि वो लोग जो अपने बच्चों को बाहर की चीजें खिलाते हैं उससे दूर हो जाएं। जो बाहर की चीजें जिस तरह कोल्ड ड्रिंक हो गई, बाहर की अननेचुरल चीजों में और बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक के बर्तन हो गए, खास तौर पे दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई जा रही है वो ओवन पे लगाई जा रही है। हमारे मुल्क में किस्तों में मिलता है, जापान ने इजाद की, वहां जापान की गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी, आप ओवन में खाना गर्म नहीं कर सकते। क्यों? उससे कैंसर का सेल पैदा होता है, और नॉर्मल सेल अगर मिसाल के तौर पे 12 घंटे में 1 पैदा होगा, फिर 12 घंटे में 2 पैदा होंगे, फिर 12 घंटे में 3 पैदा होंगे, तो कैंसर के सेल्स सही। अगर 100 हैं तो 12 घंटे में 200 हो जाएंगे, फिर 12 घंटे में 400 हो जाएंगे, फिर 12 घंटे में 800 हो जाएंगे। इतनी तेजी से कैंसर का सेल्स बढ़ता है कि वो इंसान को वहीं लटा देता है। अच्छा।